स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अखिलेश यादव ने जारी किया संभल का वीडियो, कहा संज्ञान सुप्रीम कोर्ट, सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की कोशिश। एक और बड़ी अपडेट, तेजस्वी ने सरकार बनाने का किया दावा, एनडीए की जीत पर कसा तंज, बिहार में हो सकता है बड़ा खेला। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, संभल में सर्वे टीम के साथ गई भीड़ ने लगाए विवादित नारे, अखिलेश ने की कार्रवाई की मांग। एक और बड़ी अपडेट, वोट ही नहीं डले तो उनको वोट कैसे पड़ गए। यूपी उपचुनाव में मिली हार के बाद आक्रामक हुआ अखिलेश यादव, कर डाली बड़ी मांग। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मस्जिद सर्वे के दौरान जल उठा संभल, 3 मुस्लिम युवकों की मौत। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। अखिलेश यादव ने जारी किया वीडियो, कहा संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट, सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की कोशिश। दरअसल दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल मामले में एक्स के माध्यम से कहा है कि सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले और जो अपने साथ सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के उद्देश्य से नाराबाजों को लेकर गए हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंचे कोर्ट कमिश्नर के विरोध में रविवार को सुबह मस्जिद के पास एक तीर्थ भीड़ और पुलिस के बीच काफी गहमा गहमी हुई और पुलिस ने भी फायरिंग की। हिंसक हुई भीड़ ने चंदोसी के सीओ की गाड़ी समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। बता दें कि पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। मुरादाबाद से पहुंचे डीआईजी फोर्स के साथ हालात काबू करने में लगे हैं। चलिए अगली खबर, तेजस्वी ने सरकार बनाने का किया दावा, एनडीए की जीत पर कसा तंज, बिहार में हो सकता है बड़ा खेला। दरअसल दोस्तों, आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में रविवार 24 नवंबर को बदले बिहार कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने कहा है कि झारखंड में एनडीए की करारी हार हुई है, बिहार में भी बदलाव होगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार में तो दूसरा इंजन अपराध में लगा हुआ है। बिहार में 20 साल से एनडीए की सरकार है और 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी भी है, लेकिन उन्होंने बिहार के विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन कोई नौकरी नहीं दी गई। लोग हर दिन पलायन कर रहे हैं, लोग महंगाई और गरीबी से त्रस्त हैं। पहले गैस सिलेंडर 400 में मिलता था, 1200 में मिलता है। जो स्मार्ट मीटर लगाया गया है वो स्मार्ट मीटर नहीं, चीटर मीटर है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जमीन सर्वे में भ्रष्टाचार हो रहा है, पुल पुलिया टूट रहे हैं। जब बाढ़ आती है तो केंद्र सरकार कोई विशेष पैकेज नहीं देती। हम सब मिलकर मोदी सरकार को हटा देंगे। जब हम सरकार में उप मुख्यमंत्री थे तो हमने जातीय जनगणना कराई, आरक्षण की सीमा 65% तक बढ़ा दी। अब भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। चलिए अगली खबर, वोट ही नहीं डले तो उनको वोट कैसे पड़ गए। यूपी उपचुनाव में मिली हार के बाद आक्रामक हुआ अखिलेश यादव, कर डाली बड़ी मांग। दरअसल दोस्तों, उपचुनाव में हुई हार के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया उपचुनाव में इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग करके भाजपा ने चुनाव जीता है। कुंदरकी की सीट पर 90% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाले तो उनको वोट कैसे पड़ गए। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को फर्जी वोट डाले गए हैं उन्हें कुंदरकी के उम्मीदवार मोहम्मद रिजवान अपने साथ लेकर आ रहे थे, लेकिन सीतापुर में पुलिस ने उन्हें रोककर थाने में बिठा लिया। भाजपा ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से वोटों की लूट की है। चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की जाएगी। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में रविवार को उन्होंने पत्रकारों से कहा कि शिकायती कागज वोटों की लूट में भाजपा की मदद करने वाले अधिकारियों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। उपचुनाव परिणामों से पीडीआई यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की एकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भाजपा की जीत में वोट की नहीं बल्कि तंत्र की भूमिका है। लोकतंत्र में सच्ची जीत लोक से होती है, तंत्र से नहीं। उन्होंने मांग की है कि ईवीएम की फोरेंसिक जांच कराई जाए कि एक ही उंगली से कितने बार बटन दबाया गया है। कहा है कि लोगों की उंगली पर निशान नहीं है लेकिन उनके वोट पड़ गए। भाजपा ने ये उपचुनाव छल से जीता है। इस प्रकार की जीत जमीर को मार देती है। भाजपा ने उपचुनाव की तिथि को आगे बढ़वाकर पीडीए के अधिकारियों को हटाया, फिर चुनाव करवाए। कहा कि जब प्रशासन ही दुशासन बन जाए तो लोकतंत्र के चीरहरण को कौन रोक सकता है। भाजपा ने चंडीगढ़ के चुनाव में भी यही किया था, लेकिन सीसीटीवी की फोटोज से भाजपा की पोल खुल गई थी। साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि अगले चुनाव में कुंदरकी से सपा 1 लाख से ज्यादा मतों
वोटों से जीतेगी। भाजपा अभी तक अयोध्या की हार को भुला नहीं पाई है। यही वजह है कि मिल्कीपुर में चुनाव नहीं कराए। वहीं कुंदरकी से सपा के उम्मीदवार मोहम्मद रिजवान ने कहा कि सपा के बूथों पर 12 से 13% वोट ही पड़े हैं, जबकि भाजपा के बूथों पर 90% वोट पड़े।